भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में भी ये केस लड़ा, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी काफी टाइम ये केस चला। अब ये जो बिल आया है उससे क्या असर पड़ेगा सरकार के काम पर, और इस बिल से क्या आप देख रहे हैं, आपके हिसाब से क्या फर्क पड़ेगा आप दिल्ली शहर के एडमिनिस्ट्रेशन में? तीन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इसमें। एक जो प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुप्रीम कोर्ट में ले किया गया था कि कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है दिल्ली में भी, और वहाँ पर एड एंड एडवाइस जो है वो बाध्य है लेफ्टिनेंट गवर्नर। अगर एड एंड एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की आती है सवाई 3 रिजर्व सब्जेक्ट्स को छोड़ के, बाकी सब में जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स हैं उसमें एलजी अपने आप कुछ नहीं कर सकते। उनको बाध्य है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहेंगे उसके ऊपर उनको अपना निर्णय वही रखना पड़ेगा। सिर्फ एक छोटा सा रास्ता जो है वो उनके लिए कार्व आउट किया गया था कि अगर कोई ऐसी चीज़ है, वो भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर इंसिडेंट्स होना चाहिए, जिसमें अगर वो कोई अपने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उनका, फिर वो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वो वाला इशू जो है रेफ़र कर सकते हैं। और अल्टीमेटली जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिनको जो भी डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन जो है वो सब पे बाध्य होगा। वो कोर्ट ने कहा था कि ये हर तरीके का डिसीजन जो है ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट अप्रोच के हिसाब से आप एज एन एलजी अगर बैठ जाएंगे वो हम अलाउ नहीं कर रहे। रेयरेस्ट ऑफ रेयर का मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है। तो अब क्या होगा इससे? अब ये होगा कि हर डिसीजन जो है, दूसरी चीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कही थी कि आप कॉन्करेंस नहीं चाहिए आपको एलजी की, आपको सिर्फ डिसीजन लेने के बाद एलजी साहब को सिर्फ इंटीमेट करना है, इन्फॉर्म करना है। अब इस संशोधन के बाद एलजी जो हैं वो वापस जो हैं कर्ता धर्ता हो गए हैं दिल्ली के। चुनी हुई सरकार का कोई मायना नहीं रह गया है। चुनी हुई सरकार वो डिसीजन तब तक लागू नहीं कर सकती जब तक कि एलजी साहब अपना ओपिनियन उसके ऊपर ना दे दें कि हाँ मैं उसको मानता हूँ। तो एड एंड एडवाइस का फिर मायना क्या रह गया? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जो प्रिंसिपल्स लेट डाउन किए थे कि कॉन्करेंस की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इंटीमेट करना है, उसका क्या मायना रह गया? अगर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कुछ नहीं समझते, अगर आप संविधान को कुछ नहीं समझते, तो फिर आप आज की तारीख में तो आप मालिक हैं, लेकिन हर समय हर एक का समय उतार चढ़ाव होते हैं, पॉलिटिक्स में भी होते हैं। आप यहाँ हमेशा के लिए नहीं हैं। तो इसलिए ऐसी कोई चीज़ मत करिए जो असंवैधानिक है, जो गैर कानूनी है। और मुझे कोई भी शंका नहीं है, अगर कोई इंडिपेंडेंट फोरम होगा 2 मिनट में ये चीज़ जो है ये सेटिसाइड होगी, क्योंकि ये असंवैधानिक है। तो आपके हिसाब से क्या दिल्ली सरकार को अब ये अमेंडमेंट जो है उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना पड़ेगा कि देखिए, फोरम डिसाइड किया जा सकता है कहाँ चैलेंज करना है, पर मेरे हिसाब से दिल्ली सरकार को इसको ज़रूर चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि ये तो एक चुनी हुई सरकार जो पहले 67 मैंडेट था, फिर 62 मैंडेट है। अगर आप इतने बिल्कुल जैसे छोटे बच्चे होते हैं 1-2 साल के, वो जैसे हंस पड़ते हैं, रो पड़ते हैं, उनका अपनी मंशा होती है, ये बिल्कुल वो बचकानी हरकत है कि आपको, क्योंकि वो आप अभी तक हज़म नहीं कर पाए अपनी जो आपकी हार है, उसकी वजह से आप एक बैकडोर एंट्री कर रहे हैं संविधान को, बिल्कुल उसकी धज्जियां उड़ाकर, और आप कह रहे हैं कि हम इसको स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं, हम इसको सिर्फ इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो आप कौन होते हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को इंटरप्रेट करने के लिए? अगर आपको कोई शंका है, आप सुप्रीम कोर्ट में वापस जाइए। और इसीलिए इसका आज की डेट में एक जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जिसके पास इतना बहुमत है, मैंडेट ऑफ द पीपल, हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द पीपल, जो जीत चुकी है लोगों की 2 बारी, उसको आप बिल्कुल आपने उसको बिल्कुल उड़ा दिया है दिल्ली से। और आप एक जो आपका सिलेक्टेड, नॉमिनेटेड, अपॉइंटेड पर्सन है, उसकी गोदी में आपने पूरी दिल्ली सरकार का जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रणाली है वो आपने उनकी गोदी में दे दी है। ये बहुत ही ये काला दिन है, मैं कह सकता हूँ, और बहुत ही गलत बात है।